बाकी चीज़ें भी हैं। तो कुल मिलाकर मार्केट बड़ा संयमित रिएक्शन दे रहा है। हमारे साथ नरेंद्र तनेजा हैं इस पर बात करने के लिए, एनर्जी मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट। सर बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा कि क्या अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की स्थिति में है? इतनी कैपेसिटी है अमेरिका की कि वो बंद कर देगा हॉर्मुज को? जब खोल नहीं पा रहा है तो बंद कैसे करेगा? नहीं, देखिए, खुलवाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन नाकेबंदी करना आसान होता है। उसमें तो ये है कि आपने डर पैदा करना है। वहां 4 समुद्री जहाज आपने लगा देने हैं और एक जहाज की रेंज 50-50 किलोमीटर तक होती है कि यहां से कोई निकला तो हम उसको रोक देंगे। तो वो तो आसान काम होता है, नाकेबंदी इजी होता है। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि उनका मकसद क्या है। उसी ट्वीट के अंदर ट्रंप साहब ने एक तरफ कहा कि हम नाकेबंदी करेंगे और दूसरी तरफ ये कहा कि अगर ईरान को टोल दे करके, टैक्स दे करके जो जहाज निकल रहा है उसको हम रोकेंगे। तो क्या ये नाकेबंदी उन जहाजों के लिए होंगी जिन्होंने ईरान को टैक्स दिया या टोल दिया, या ये सबके लिए है? इस पे अभी पूरी क्लैरिटी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर इनका मकसद सीधा इसको लेकर के ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दीजिए, एक बड़ी चेतावनी उन्होंने ईरान को दी है। अगर ऐसी बात है और उनकी कोशिश ये है कि जल्दी खुलवा दें तो फिर तो ठीक है। दूसरा, हमको मृत्युंजय यहां ध्यान रखना पड़ेगा, जो कानून है अंतर्राष्ट्रीय इसको लेकर के यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बनाया गया है, जिसमें 167 देश लगभग उसके सिग्नेटरीज हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। बिल्कुल क्लियर है कि वो सारे वाटर चैनल जो प्राकृतिक हैं, कुदरत के बनाए हुए हैं, उन पे आप टोल नहीं ले सकते, उस पे किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगा सकते। स्पष्ट है बिल्कुल। हालांकि उसी ट्रीटी पे अमेरिका ने भी साइन नहीं करे और ईरान ने भी नहीं करे, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज ने बिल्कुल स्पष्ट किया है। तो जो ईरान करने की कोशिश कर रहा है उसका विरोध पूरे दुनिया को करना चाहिए, खासतौर से भारत को करना चाहिए। क्योंकि अगर वहां पे ईरान की बात को अमेरिका मान लेता है, आंशिक रूप से भी मान लेता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरा तेल का अर्थशास्त्र है, जो तेल दुनिया को बेचते हैं सऊदी अरब, कुवैत, इराक वगैरह, उसका तो अर्थशास्त्र ही बदल जाएगा। क्योंकि उसमें आपको फिर ये भी जोड़ना पड़ेगा कि टोल कितना है। और भारत जो भारी मात्रा में वहां से आयात करता है, गैस भी आयात करता है, फर्टिलाइजर भी आयात करता है, अरे से टोल लगाने लगेंगे। उन्होंने कहा है $1 पर बैरल पे। ईरान ने कहा है टोल की बात करिए, क्या गारंटी है कल को आप उसको $5 कर दें, $10 कर दें और हर देश के लिए अलग रेट कर दें, पाकिस्तान को फ्री कर दें, इंडिया के लिए $5 कर दें? तो ये तो चलेगा नहीं। और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय कानून, तो इसीलिए अगर ट्रंप साहब की ये कोशिश है कि वहां पे जो है ये जल्दी से जल्दी खुल जाए तो ठीक है। लेकिन अगर ये कोशिश नहीं है, इसके पीछे सिर्फ ईरान के ऊपर एक दबाव बनाना है जिससे जो उनकी शर्तें हैं, जो नेगोशिएशंस हो रही हैं, वो मान जाए, तो फिर वो अलग बात होगी। इसका मतलब वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो पहले खुला हुआ था, युद्ध से पहले। आप ही ने मुसीबत खड़ी कर दी। अब मुसीबत में आप दूसरी मुसीबत डालने की कोशिश करें, इसी को लेके बाजार परेशान। लेकिन बाजार ये जानता है कि ट्रंप साहब का दूसरा ट्वीट कब आ जाए, कब वो अपना चेंज कर लें, इसलिए बहुत भयभीत नहीं। ये आपने बहुत बढ़िया बताया सर कि ट्रंप का दूसरा ट्वीट कब आ जाए, ये कहना बड़ा वो है। तो लेकिन सर मेरा एक सवाल और है, जब अमेरिका और जब ट्रंप की तरफ से धमकी दी जा रही है ईरान को, तो ईरान भी रिटेलिएट कर रहा है। ईरान कह रहा है कि हम धमकी से डरने वाले नहीं हैं और हॉर्मुज पे हमारा नियंत्रण है और पूरी तरह से ईरानी सेना की निगरानी में है हॉर्मुज, ये बात भी है। और IRGS के पास सैकड़ों हाई स्पीड बोट्स हैं। स्वाम टैक्टिक्स से IGRS हमले को रोकने में सक्षम है। समंदर में माइंस भी बिछाकर वो काम करते रहते हैं जहां रोकने की क्षमता रखते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे में अमेरिका के लिए क्या नाकाबंदी इतना आसान हो पाएगा, या बेशक अमेरिका कोशिश करेगा फिर से युद्ध भड़क जाएगा, दोनों कामयाब नहीं होगा? देखिए, अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा कुछ मृत्युंजय जो है, नेगोशिएशन जो इनकी हो रही है, देखिए इस्लामाबाद की मीटिंग खत्म होगी लेकिन बातचीत चल रही है ना। बातचीत उनकी लगातार दोनों देशों के बीच में हो रही है। अब उसमें ये सारी प्रेशर टैक्टिक्स हैं। ईरान, जब भी आप नेगोशिएट करते हैं कूटनीति में, तो ऐसी शर्तें रख देते हैं जिनको मानना मुश्किल हो जाए। अमेरिका भी रख रहा है और ईरान भी रख रहा है। असली बात यह है कि जो अमेरिका के पास जो खुफिया खबर, इंटेलिजेंस जिसको इंटेल बोलते हैं,
वो इंटेल क्या है, क्या ईरान इस स्थिति में है कि अगर थोड़ा सा और उन पर हमला करा जाए तो वहां जो है सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, वहां सब कुछ वैसा हो जाएगा जैसे अमेरिका चाहता है, जिससे तेल और गैस के जो भंडार है उस पर जाके पश्चिम की कंपनियां जो है कब्जा कर सकें। तो दूसरी बात यह कि क्या इजराइल इसके लिए तैयार है जो अमेरिका वहां करना चाहता है? खबरें ये आती है कि अमेरिका तो समझौता चाहता है, वहां से निकलना चाहता है, युद्ध के बाहर हो जाना चाहता है, इजराइल नहीं होने दे रहा, और ज्यू लॉबी जो है अमेरिका में वो नहीं होने दे रही। तो इसलिए इसमें बहुत सारे अभी पेच हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका जो है वहां फंस गया था, वो बड़ी मुश्किल से सीज फायर हुआ है, वो इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहता। लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज उनके लिए नाक का भी सवाल है। दूसरी बात उनके लिए ये भी है कि बहुत बड़ा वो पेच है, उनके जो मित्र देश हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत और इराक, जिनकी रक्षा की जिम्मेदारी भी अमेरिका के ऊपर है, वो अमेरिका पर दबाव डाल रहे हैं कि आप तो हमारे लिए नई मुसीबत खड़ी करके जा रहे हैं, इसको आर पार करके और तब यहां से जाइए। अगर वो नहीं कर सकते तो कम से कम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल के जाइए। अमेरिका की वही कोशिश है और इसीलिए जो है वो इनका दबाव बना हुआ है। उसको नाकेबंदी करना आसान है, और जो ईरान दावे कर रहा है, इतने बड़े दावे, उनकी नेवी की बहुत बुरी हालत है, दावे करे जाते हैं, लेकिन शायद अमेरिका के पास कुछ खबर होगी उसके बारे में, तब ये नाकेबंदी की बात होगी। लेकिन पूरी दुनिया के लिए परेशानी, और भारत जैसे देशों का इसको कट जम करके विरोध करना चाहिए। किसी भी तरह का टोल कोई भी देश दे, ये कानून के खिलाफ है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के। सिर्फ टोल का विरोध करना चाहिए, नाकेबंदी का भी सर? नाकेबंदी, देखिए नाकेबंदी जो है, अगर नाकेबंदी इसलिए है कि स्टेट हॉर्मुज खुल जाए और ईरान इस बात को स्वीकार कर ले कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो इंटरनेशनल चैनल है, किसी देश का उस पर कब्जा या उसके ऊपर उसका प्रभाव नहीं होगा, अगर इस मकसद से है तो बहुत अच्छी बात है, करें, 2 दफे नाकेबंदी करें। अगर मकसद कुछ और है, मकसद यह है कि ईरान को झुकाओ और उसके बाद उस पर हमला, तो फिर तो गलत होगा। अगर मकसद ये हो अमेरिका का सर कि चीन से बदला लेना है, जो कि ईरान का बड़ा तेल, उस रास्ते से बड़ी मात्रा में तेल चाइना को जाता है, इंडिया आता है, पाकिस्तान जाता है, कुछ और देशों में जाता है। अगर अमेरिका का इरादा ये हो कि चाइना को टारगेट करना, जैसे कि उन्होंने हिंट दे भी दिया ट्रंप ने कि अगर ये जानकारी मिली कि हथियारों की सप्लाई जो देश कर रहे हैं तो उनके ऊपर हम 50% टैरिफ लगाएंगे, चाइना को वो इंडिकेट कर रहे थे। अगर ये मकसद हो फिर? मृत्युंजय, चाइना के पास इस समय 1.3 बिलियन बैरल्स का रिजर्व उन्होंने बना लिया है। पिछले 1 साल में वो 10 लाख बैरल रोजाना जो जरूरत है उसके अलावा उसको जो है स्टोर कर रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ चीन के पास तो 6 महीने तक की उनके पास क्षमता है कि ये करते रहे जो इनको करना है। और अगर ये मान लिया 3 मिलियन बैरल जो है वो ईरान का तेल चाइना नहीं भी पहुंचता है तो उनका स्टेमिना बढ़ा है, उससे उनको फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अमेरिका तरह तरह से चारों तरफ तीर जरूर छोड़ता है, लेकिन बात ये देखने की है कि असली उनके जिस मकसद से वो आए थे कि ईरान को ध्वस्त करेंगे, सत्ता परिवर्तन करेंगे और वहां का तेल और गैस का बाजार खोल देंगे, किसी भी मकसद में ये सफल नहीं हुए हैं। पहले इन्होंने ये कहा था हम 3 दिन के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देंगे, ये बात उन्होंने 15 दिन पहले, उसमें असफल हुए हैं। नाकेबंदी तो बड़ा सबसे आसान काम नाकेबंदी होता है। नाकेबंदी का मतलब होता है बंदूक लेके खड़े हो गए, कोई निकलेगा तो मार देंगे। तो ये तो कोई नाकेबंदी तो बड़ा आसान काम होता है। ये धमकी दे रहे हैं तो ये तो इतनी बड़ी ताकत हो कि क्या धमकी दे रहे हैं, खुलवाइए ना उसको। ठीक बात है। ये आपने बहुत बढ़िया बात कही कि आप खुलवा नहीं पा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि नाकेबंदी कर देंगे। ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही। लेकिन एक सवाल सर, आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए अमेरिका इनडायरेक्टली चाइना को टारगेट करता है, और अगर, हालांकि अभी आपने कहा कि ये बात क्लियर नहीं है कि वो किस तरह का टोल लगाएंगे, सभी जहाज़ों पे लगाए, मतलब सभी जहाज़ों के लिए नाकेबंदी है या सिर्फ जिससे टोल वसूल रहा है ईरान उसके लिए है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या ये युद्ध आपको और भड़कता हुआ दिख रहा है? क्या चाइना इसमें एक मेन टारगेट हो सकता है और फिर चाइना की तरफ से रिटेलिएशन हो सकता है? देखिए, चाइना का वहां पे इस पूरे इलाके के अंदर लगभग 370-350 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। इजराइल में भी है उनका, इजराइल में भी लगभग 20 बिलियन डॉलर है। तो उनकी ये कोशिश है अमेरिका की कि भाई चाइना का प्रभाव बहुत बढ़ रहा है, इसको किसी तरह रोको। और ईरान को तो ये कहा जाता है कि वो चाइनीज इकोनॉमी आर्थिक कॉलोनी है, इतना ज्यादा वहां उसका प्रभाव है चाइना का, उनको रोकने की कोशिश है। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि इन तमाम देश जो है वहां पे, यूनाइटेड अरब एमिरेट से लेके सऊदी अरब, उन्होंने अपनी जो सुरक्षा है वो अमेरिका के हवाले कर रखी थी कि आप हमको बचाएंगे अगर ईरान कुछ करता है। अमेरिका तो कुछ कर नहीं पाया, उनको सुरक्षा तो दे नहीं पाया, ईरान ने तो ताबड़तोड़ हमले कर दिए उनके ऊपर। तो अब ये सारे देश जो है मजबूर हो गए ये सोचने के लिए भाई अमेरिका के तो बस का है नहीं, अब क्या करा जाए।
तो पूरा जो वहां का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो अब नए तरीके से उसको देख रहे हैं। वो ये कहते हैं कौन देश है अगर हम पे कोई हमला करता है तो वो उन्हें बचा सकते हैं। तो आज वो भारत की तरफ देख रहे हैं, आज वो चीन की तरफ देख रहे हैं, आज जापान की तरफ देख रहे हैं, जर्मनी की तरफ देख रहे हैं, फ्रांस की तरफ देख रहे हैं, कुछ देश रूस की तरफ भी देख रहे हैं। तो